और तीनों छड़ों में से बराबर बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है तो बिना कुछ बराबर किए उसमें से कम कुल कितने टुकड़े काट सकता है ये आपको बताना है। कम से कम कुल कितने टुकड़े काट सकता है ये आपको बताना है। न्यू टॉपिक आपका कल से स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन रह गया है, इसको कंप्लीट ही कर रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो कल से आपकी न्यू टॉपिक आपका स्टार्ट हो जाएगा। एक बार आप कमेंट कर दीजिएगा एंड में कि आप कल क्या टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, उसी टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, कल स्टार्ट करेंगे। चलिए आइए इस प्रश्न पे आते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को करते हैं, इसका जवाब क्या होगा इसको देखते हैं। एक व्यक्ति के पास क्रमशः 10, 15 और 20 मीटर लंबाई के 3 लोहे के छड़ हैं। ठीक है, देखिए थोड़ा सा समझते हैं इस क्वेश्चन को। आपके पास 3 छड़ है, आपके पास क्या दिया गया, 3 छड़ दिया गया। सपोज ये पहला छड़ है, ये दूसरा छड़ है और ये तीसरा छड़ है। ठीक है, और इसकी लंबाई क्या दिया गया, इसका लंबाई 10 मीटर दिया गया, इसका लंबाई क्या दिया गया, 15 मीटर दिया गया, इसकी लंबाई क्या दी गई है, 20 मीटर दी गई है। ठीक है, 3 छड़ को बराबर लंबाई के टुकड़ों में काटना चाहते हैं, वह बिना कुछ बर्बाद किए उसमें से कम कुल कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं ये आपको बताना है। मतलब कम से कम इसमें से कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं जो सभी टुकड़े बराबर लंबाई के हों। सभी टुकड़े क्या हों, बराबर लंबाई के हों। सभी टुकड़े क्या हों, ये अलग अलग लंबाई के हैं, तो इसमें से जो है अधिकतम लंबाई के कम से कम कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं जो सभी आपस में बराबर हो, ये आपसे पूछा गया है। और इसमें से कुछ भी बर्बाद ना हो। तो इसके लिए हमें ये क्या करना होता है, इस नंबर का एचसीएफ निकालना होता है। इस नंबर का क्या करना होता है, एचसीएफ निकालना होता है। एचसीएफ से जो नंबर आएगा वो नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो इसको पूरी तरह से कट कर देगा, मतलब इसको बराबर पार्ट में डिवाइड कर देगा। इसको पूरी तरह से कट कर देगा, मतलब इसको बराबर पार्ट में डिवाइड कर देगा। इस संख्या को भी पूरी तरह से कट कर देगा, मतलब इसको बराबर पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो प्रत्येक टुकड़ा दिया गया है इसकी लंबाई निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो इसका एचसीएफ निकालिएगा तो बहुत सिंपल है, इसके बीच का डिफरेंस क्या है, 5 है। तो एचसीएफ क्या हो गया, 5 इसको भी डिवाइड कर देगा, इसको भी डिवाइड कर देगा, इसको भी डिवाइड कर देगा। यानी जो प्रत्येक टुकड़ा हमारा होगा वो 5 मीटर का होगा। प्रत्येक टुकड़ा कितने का होगा, 5 मीटर लंबा होगा। तो मैं पूछूं कि इसमें से कितने टुकड़े आप बना सकते हैं। 10 मीटर लंबा कोई छड़ है और इसमें से 5 मीटर लंबाई का आपको टुकड़ा काटना है, तो आप बोलेंगे सर 2 टुकड़े बना सकते हैं। 10 में क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, तो 10 में जैसे हम डिवाइड करेंगे 5 से तो 2 टुकड़े हमको यहाँ से मिल जाएंगे। 15 में जैसे डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 टुकड़े यहाँ से मिल जाएंगे। 20 में जैसे डिवाइड करेंगे 5 से तो 4 टुकड़े यहाँ से मिल जाएंगे। तो टोटल हमने इस तरह के कितने टुकड़े बना लिए, तो इस तरह के हमने बना लिए 5 और 4 9 टुकड़े जो है हम लोग बराबर लंबाई के बना सकते हैं। यानी जो हमारे पास छड़ अवेलेबल है इससे जो है अधिकतम लंबाई के हम लोग कम से कम 9 टुकड़े बना सकते हैं, जिसकी प्रत्येक टुकड़े की लंबाई 5-5 मीटर होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। एक बार कमेंट भी कर देंगे आप अगर दिक्कत होगी तो। अब इसी टाइप के 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो पहले नंबर सवाल का जवाब क्या हो गया, 9, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। दूसरे नंबर सवाल पे आते हैं। दूसरे नंबर सवाल का जवाब क्या होगा ये बताएंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या पॉसिबल है ये आप सभी प्यारे बच्चे कमेंट करेंगे। एक व्यापारी के पास 300 मीटर नारियल का तेल, 330 लीटर मूंगफली का तेल और 420 लीटर सूरजमुखी का तेल है। ठीक है, तो उनको समान आयतन वाले पात्रों में संचित करना चाहता है, तो उसको कम से कम कितने पात्रों की आवश्यकता होगी ये बताना। देखिए किसी आदमी के पास कोई आदमी है जिसके पास 3 तरह के तेल है। ये पहला तेल है, ये दूसरा तेल का बॉक्स है, ये तीसरे तेल का बॉक्स है। 3 तरह के तेल के बॉक्स है और इसमें कितना तेल भरा हुआ है, इसमें 300 लीटर इसमें तेल भरा हुआ है। इस डिब्बे में 300 लीटर तेल है। इस डिब्बे में कितना तेल है, 330 लीटर तेल है। और इस डिब्बे में कितना तेल है, 420 लीटर तेल है। तो इन सभी तेलों को जो है बराबर आकार के डब्बे में, बोतल में रखना चाहता है, तो वो कितना बोतल लेना पड़ेगा कि सभी तेल को उसमें रख पाएगा ये बताना। मतलब छोटे छोटे बोतल में हमें क्या करना है, इन सभी तेलों को डालना है। तो ऐसे ऐसे कितने बोतल हमको बनाने पड़ेंगे ये आपको बताना है। इस बोतल की संख्या क्या होगी ये बताना है।
तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम निकालेंगे। इनका क्या करेंगे, ये एचसीएफ निकालेंगे। इनका हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। जैसे पहले क्वेश्चन हमने किया था एचसीएफ निकाला था, वैसे यहाँ भी क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ सब में जो संख्या आएगी वो संख्या क्या बताएगी कि वह इसको भी कट कर देगी बराबर मात्रा में, इसको भी बराबर मात्रा में, इसको भी बराबर मात्रा में। यानी प्रत्येक जो बॉक्स है, प्रत्येक जो बोतल है, उस बोतल की जो माप होगी, उस बोतल की जो क्षमता होगी, वो हमें एचसीएफ बता देगा। तो इसका एचसीएफ निकाल लीजिए। इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो इसके बीच का डिफरेंस क्या है, 30 है। 30 इसको भी डिवाइड कर देगा, इसको भी डिवाइड कर देगा, इसको भी डिवाइड कर देगा। एचसीएफ क्या हो गया, 30। यानी प्रत्येक बोतल में 30-30 लीटर हम लोग क्या कर सकते हैं, तेल को रख सकते हैं। यानी प्रत्येक बोतल की मात्रा क्या आ गई, 30 लीटर की आ गई। अब ऐसे ऐसे कितने बोतल हमको लेना होगा ये बताना है। तो इसमें कितने बोतल बनेंगे, तो आप बोलेंगे सर 30 से डिवाइड कर दो। जैसे डिवाइड कीजिएगा तो 10 बार में कटेगा। इसमें 30 से डिवाइड कीजिएगा 11 बार में कटेगा। इसमें 30 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 चौका 12, 14 बार में कटेगा। अब इसको जोड़ेंगे तो ऐसे ऐसे बोतल की संख्या कितनी हो जाएगी, 25 और 10 35। बोतल की संख्या क्या होगी, 35। यानी 35 क्या आ गया आपका जवाब, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, इस प्रश्न का जवाब हो गया। दूसरे नंबर सवाल का जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ ये आपको बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं, आपको थोड़ा सा समझाने के लिए, आप चीज़ों को समझ पाएँ, उसलिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ। आप डायरेक्ट क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकाल देंगे। एचसीएफ हमें क्या बताएगा कि प्रत्येक बोतल की माप क्या होगी वो बताएगा। अब प्रत्येक बोतल की हमें माप है, पता है, तो इसमें हमें कितने बोतल इसके लिए लेने पड़ेंगे, तो इसके लिए 10 बोतल लेने पड़ेंगे। ये सभी तेल रखने के लिए इस तरह के कितने बोतल लेने पड़ेंगे, 10 बोतल। इन सभी तेल को रखने के लिए इस तरह के कितने बोतल लेने पड़ेंगे, 11। ये सभी तेल को रखने के लिए इस तरह के कितने बोतल लेने पड़ेंगे, 14। तो सभी बोतलों की संख्या क्या होगी, 35। 35 क्या हो गया, आपका जवाब हो गया। पात्र की संख्या, बोतल की संख्या, डब्बे की संख्या कितनी हो गई, 35 हो गई। चलिए, तो क्या आप सभी बच्चों को बिल्कुल क्लियर है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, दूसरे नंबर सवाल का जवाब हो गया। तीसरे नंबर सवाल का जवाब करके बताएंगे फटाफट से। थर्ड नंबर सवाल का जवाब सभी बच्चे कमेंट करेंगे और बताएंगे। लीजिए, तीसरे नंबर सवाल का जवाब क्या होगा। एक व्यक्ति को 3 द्रव पेट्रोल के 403 लीटर, डीजल के 465 लीटर और मोमबत्ती आयन के 496 लीटर को बिना एक दूसरे के मिलाए पूर्णतः समान माप को बोतल में ऐसे डालना है कि प्रत्येक बोतल पूरी भरी जाए। ऐसे बोतलों की कम से कम कितनी संख्या की आवश्यकता होगी, ये आपको बताना है। ऐसे बोतलों की कम से कम कितनी संख्या की आवश्यकता होगी, ये आपको बताना है। इसका जवाब क्या होगा, ये कमेंट करेंगे। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, ये कमेंट करके बताइए। बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। आप क्या करेंगे, तीनों संख्या का एचसीएफ निकालेंगे। बिल्कुल पहले वाला क्वेश्चन है, तो तीनों का एचसीएफ निकाल लीजिए। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। तीनों का एचसीएफ निकालने के लिए एक बार मैं लिख देता हूं यहाँ पे। पहली संख्या क्या है, 403 है। दूसरी संख्या क्या दिया गया है, 465 दिया गया है। तीसरी संख्या क्या दिया गया है, तो आपको 496 दिया गया है। तो किसी के बीच का डिफरेंस निकालिए। अगर इसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे या इसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो इसके बीच का डिफरेंस कितना आएगा, ये हो जाएगा आपको बीच का डिफरेंस, ये 2 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा, 62 हो जाएगा। अब 62 को हम तोड़ सकते हैं क्या, तो 2 और इंटू 31 में 2 क्या इसको डिवाइड करेगा, नहीं। 2 क्या इसको डिवाइड करेगा, नहीं। तो 2 जो है डिवाइड नहीं कर रहा था, एचसीएफ नहीं होगा। बच्चा हमारे पास 31, 31 को डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो 31 क्या हो जाएगा, इसको भी डिवाइड कर देगा, इसको भी कर देगा, इसको भी कर देगा। तो एचसीएफ हमारा क्या हो गया, 31 हो गया। तो 31 क्या हो गया, एचसीएफ। अब 31 से क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे। कितनी बार में कटेगा ये, जैसे 31 से डिवाइड कीजिएगा तो 10 और 3 13, 13 बार में कटेगा। प्लस ये कितनी बार में, 1 और 5 15 बार में कटेगा। ये कितनी बार में कटेगा, 6 है तो 16 बार में कटेगा। अब इसको जोड़िएगा, कितना हो जाएगा, 15 15 30 और 1 31 और 3 क्या हो गया, 34 और 10 क्या हो गया, 44। यानी 44 पात्र यानी 44 बॉटल की जरूरत पड़ेगी आपको। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया इसका जवाब इस प्रश्न का। इस प्रश्न का जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया तीसरे नंबर सवाल का। क्या आप में से किसी बच्चे को डाउट है, क्या आप में से किसी बच्चे को डाउट है इस प्रश्न में? चलिए,
चलिए, बहुत ही बढ़िया आपका जवाब है 44 यहाँ पे जवाब है आपका, ऑप्शन नंबर बी इसका जवाब होगा। आते हैं तीसरे के बाद चौथे नंबर सवाल पे। चौथे नंबर सवाल का जवाब क्या होगा ये बता दीजिए। 4 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा ये आपको कमेंट करके बताना है फटाफट से। हाँ बिल्कुल सही जवाब था। चलिए, कोरोना से आप सभी बच्चे बच करके रहेंगे। यहाँ पे बच्चों का कमेंट भी आ रहा है कि बहुत बुरी हाल है, ठीक है। तो आप सभी बच्चे ना कोरोना में थोड़ा सा सेफ रहिएगा, घर से निकलिएगा ही मत। अगर कोई बहुत अर्जेंट काम नहीं है तो घर से निकलने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आपके पास आपका मोबाइल है, आपके पास आपका बुक है, आप पढ़ते रहिए और आप आराम से घर में रहिए, खाना खाइए, आराम से लेटे रहिए और बेड पे पढ़ते रहिए। इसके अलावा कोई ज्यादा काम नहीं करना आपको बाहर जा करके। घर में आप बैठ करके काम कर सकते हैं, योगा वगैरह एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं कि आपकी जो इम्यूनिटी है वो थोड़ी सी एक्टिव रहेगी, बढ़िया रहेगी। और खान पान बढ़िया रखिएगा, कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा 1 महीने की बात है, अपने आप को सेफ रखिए। वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, सबको पड़ जाएगा तो ये माहौल क्या होगा, फिर से एक बार दब जाएगा, शांत हो जाएगा। किसी बच्चे का कमेंट आ रहा है कि 403 को 31 से कैसे कटाया हमने। देखिए 31 से 13 बार में कटाया, 13 से गुना करेंगे तो क्या 1 में गुना करेंगे 13 हो जाएगा, 3 हाथ में 10 बचा, 13 या 39 और 39 को हम लोग क्या करेंगे, 13 एकम 13 हो जाएगा, 13 का आपका 3 हो गया, 13 या 39 और 39 और 10 कितना हो जाएगा आपका, ये क्या ये 31 से नहीं कटेगा 403। एक बार चेक कर लीजिए इस क्वेश्चन को, 403 यहां पे दिया गया है, 31 से ये कटेगा तो 13 एकम 13 हो जाएगा, 13 का 3 हो गया, 13 या 39, 39 और 3 कितना होगा आपका, ये संख्या कट नहीं रही है, एक सेकंड रुक जाइएगा। ये आपको 403 दिया गया, ठीक है 403 दिया गया, इसको 13 से डिवाइड कर लेते हैं। 13 यहाँ क्या होगा 39 हो जाएगा, 39 से 1 बचा और ये क्या आ गया 3 और 13 कम क्या हो गया 13 हो गया। कट तो रहा ही है, बिल्कुल सही है, 13 से कट रहा है। इसमें क्या कोई दिक्कत है, इसको एक बार कमेंट करेंगे। 13 से हमने डिवाइड किया, 13 क्या हो गया 39 हो गया। यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, 1 आ जाएगा और 13 कम क्या हो गया 13, ये आपका कट जाएगा। अगर आपको डाउट है तो आप इस तरह से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। हमने क्या किया, यूनिट डिजिट से यहाँ पे कर दिया। हमने देखा कि आसपास 10 के आसपास है और यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे 3 है तो 13 होगा। तो मैंने बिना सोचे समझे क्या किया, डायरेक्ट कटा दिया यूनिट डिजिट से। आप चाहे तो आप भी कर सकते हैं। यहाँ पे 5 है, इसमें क्या गुना करेंगे तो आपको 5 से गुना करना पड़ेगा 5 होने के लिए। इसमें क्या गुना करना पड़ेगा 6 होने के लिए 6 से। लेकिन पहले हमने आइडिया लगा लिया 10 गुना से ज्यादा है। पहले हमने क्या आइडिया लगा लिया 10 गुना से ज्यादा है। फिर जब हमें आइडिया लग गया तो फिर हमने बिना सोचे क्या किया, बस इकाई अंक को देखा और कटा दिया। तो ऐसे क्वेश्चन में गलती होने की पॉसिबिलिटी होती ही नहीं है। जब ये एचसीएफ है तो कटेगा ही कटेगा, ना होने का चांस ही नहीं है, ठीक है। चलिए, क्या आप में से किसी बच्चे को डाउट है, एक बार कमेंट करेंगे जल्दी जल्दी फटाफट से। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको बनाइए। देखिए, एलसीएमएस से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो आप किसी भी एग्जाम को देंगे तो इसमें से क्वेश्चन आता है और इसके जितने भी टाइप्स हैं सारे हमने कवर भी कर लिए। चलिए, यहाँ पे ठीक है, कई सारी बातें हो रही हैं। इसका जवाब क्या होगा ये बताएंगे। ए और बी का महत्तम समापवर्तक 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा उसका लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखिए लघुत्तम समापवर्तक कौन सा नहीं हो सकता ये आपसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो आपका एलसीएम होता है, दो संख्याओं का जो एलसीएम होता है और जो आपका एचसीएफ होता है, एलसीएम हमेशा एचसीएफ से पूरी तरह डिवाइड होता है। एलसीएम जो है हमेशा एचसीएफ से क्या होगा, पूरी तरह से कट जाएगा। यानी जो संख्या एलसीएम होगी वो एचसीएफ से पूरी तरह से कट जाएगी। अगर ये एलसीएम होगा
तो इससे क्या होगा, पूरी तरह से कट जाएगा। अगर ये एलसीएम होगा तो 7 से पूरी तरह से कट सकता है, ये एलसीएम होगा तो भी कट सकता है, ये एलसीएम होगा तो भी कट सकता है। जो संख्या 7 से नहीं कटेगी वो संख्या एलसीएम नहीं कहलाएगी। तो आप देख रहे हैं कि सर ये संख्या तो 7 से कट ही रही है, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ये भी संख्या 7 से कट रही है, 7 एकम 7, और यहाँ पे 6 बच गया, ये हो गया 7 9 63 और 2 बच गया, 7 चौका 28, ये भी 7 से कट रहा है। ये 7 दूनी 14 और 7 चौका 28, 7 एकम 7, ये भी 7 से कट रहा है। ये संख्या जब ये तीनों 7 से कट रही है, ये भी कट रही है, ये भी कट रही है, ये भी कट रही है, तो लास्ट में बचा ये 7 से नहीं कटेगी। आप चाहे तो चेक भी कर ले या चेक आप नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि 3 ऑप्शन तो कट ही रहा है 7 से, तो चौथा को नहीं कटना होगा तभी तो आंसर मिल पाएगा। तो ये संख्या 7 से नहीं कटेगी, यही आपका क्या होगा आंसर। यानी ये संख्या जो है इन दोनों संख्याओं का कभी एलसीएम नहीं हो सकती है। ये सब एलसीएम हो सकते हैं लेकिन ये संख्या कभी एलसीएम नहीं हो सकती है, क्योंकि एचसीएफ से महत्तम समापवर्तक से ये कट नहीं रही है। अगर ये कट जाती तो इसकी भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, इस प्रश्न का जवाब हो गया। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, इसका जवाब हो गया इस प्रश्न का 4 नंबर सवाल का। यहाँ पे कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर दीजिए। मुझे कोई दिक्कत नहीं नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने में, अभी भी कर दूंगा, लेकिन ये आपके लिए पढ़ाया जा रहा है कि आपने जो चैप्टर पढ़ा उसके कम से कम जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको तो पढ़ लीजिए, कि ताकि इससे कोई क्वेश्चन आपसे छूट ना पाए। तो थोड़े से आराम से पढ़ेंगे, 10 लेक्चर ज्यादा हो जाएगा हम लोग का, और क्या होगा, 10 लेक्चर 15 लेक्चर हम लोग ज्यादा ले लेंगे। अगर मैं 4-5 चैप्टर पे 2-2 लेक्चर ज्यादा भी लेता हूं तो एंड में क्या होगा, 10 लेक्चर आपका बढ़ जाएगा। इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं होगा। लेकिन ये चीजें हम छोड़ देंगे तो हमेशा आपका क्या रहेगा, कहीं ना कहीं से आपको डाउट आते रहेगा। तो थोड़ा सा आप घबराए नहीं, इसको चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। 7 दूनी 14, 1 बचा, 7 दूनी 14, 4 बचा, और ये 46 कटेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 के बाद 5 नंबर पे आते हैं। 5 नंबर पे आपका पूरा ध्यान ना पढ़ाई पे होना चाहिए। जैसे आपके दिमाग में कैसे बातें आ जाती है कि सर नेक्स्ट चैप्टर, ये चैप्टर, वो चैप्टर, ये बातें, वो बातें, ये मेरे समझ नहीं आता। ये मेरे समझ नहीं आता कि आपके दिमाग में ऐसी बातें कैसे आ जाती है। अभी आप पढ़ रहे हैं, आपका सारा ध्यान कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। आपके इन कमेंट्स का मैं जवाब भी देता हूं तो क्या होता है कि आप पढ़ाई से थोड़े से अलग हट जाते हैं। मतलब बातें होनी चाहिए पढ़ाई की, हम बातें क्या करते हैं, दूसरी बातें करते हैं। चलिए इसका जवाब क्या होगा ये बताएंगे सभी बच्चे, फटाफट से कमेंट करेंगे। 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक आपको दिया गया है, और जो है इन लघुत्तम समापवर्तक निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है, इस बार हो सकता है की बात की जा रही, हो सकता है। यानी जो संख्या कट जाएगी 24 से वो क्या हो सकती है, एलसीएम हो सकती है। जो 24 से नहीं कटेगी वो एलसीएम नहीं हो सकती। आप देख रहे हैं कि सर ये संख्या 24 से नहीं कटेगी, ये एलसीएम नहीं हो सकती है। ये संख्या 24 से कट जाएगी, ये संख्या 24 से कट जाएगी। 24 से कितनी बार में, तो 6 चौका 24 का 4, और 6 दूनी 12 और 2 कितना हो गया 14। ये संख्या 6 से कट सकती है, यानी ये पॉसिबिलिटी है कि ये एचसीएफ हो सकती है। ये भी 6 से नहीं कटेगा, ये नहीं, ये 24 से नहीं कटेगा। ये संख्या भी 24 से नहीं कटेगी, ये भी क्या होगा 24 से नहीं कटेगी। एक ही संख्या आपको बचा 24 से कटने वाला ये, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका जवाब होगा। ये संख्या एलसीएम हो सकती है। ये संख्या जो है 2 संख्याओं का क्या हो सकती है, एलसीएम हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, 5 नंबर सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल बेहतरीन। चलिए अब इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 नंबर के बाद 6 नंबर सवाल पे आते हैं। 6 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा ये बताएंगे। 6 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा ये बताएंगे। 3 भिन्न संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 120 है। निम्नलिखित में से कौन सी उन संख्याओं की महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकती है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए इसका जवाब क्या होगा। लघुत्तम समापवर्तक दिया गया इस बार, जो संख्या इसको डिवाइड कर सकती है वो संख्या महत्तम समापवर्तक हो सकती है, जो डिवाइड नहीं करेगी वो नहीं हो सकती है। जल्दी से जवाब देंगे इसका क्या होगा। 6 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, सभी प्यारे बच्चे फटाफट से कमेंट करके बताएंगे। एक बार जल्दी से बताएंगे इसका जवाब क्या पॉसिबल है, एक बार। चलिए 35 बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब। यही एक ऐसी संख्या है जो इसको डिवाइड नहीं कर सकती है, बाकी सारी संख्या इसको डिवाइड कर सकती है, बाकी सारी संख्या इसको डिवाइड
कर सकती है तो ये संख्या क्या हो सकती है, एचसीएफ हो सकती है। बाकी ये संख्या डिवाइड नहीं करेगी तो ये एचसीएफ नहीं हो सकती है। तो 35 क्या होगा, इसका जवाब होगा। इसका जवाब क्या होगा 35, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का जवाब होगा। 35 इस संख्या को डिवाइड नहीं कर सकती है तो ये आपका क्या हो गया, जवाब हो गया। आते हैं 7 नंबर सवाल पे। 7 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा ये बताइए। 7 नंबर क्वेश्चन का जवाब सभी प्यारे बच्चे कमेंट करेंगे और बताएं। लीजिए, दो संख्याओं का योग आपको दिया गया है। दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक आपको दिया गया है। तो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा ये आपको बताना है। व्युत्क्रम का योग क्या होगा ये आपको बताना है। बहुत ही बढ़िया जवाब था आप लोगों का, बिल्कुल बेहतरीन जवाब था। ये संख्या करेंगे। देखिए, आपको पता है कि सर अगर हमको एचसीएफ पता हो, हमें एचसीएफ क्या दिया गया, 5 दिया गया, और संख्या का अनुपात आपको पता हो, संख्या का अनुपात पता हो, तो आप पहली संख्या क्या कहेंगे। पहली संख्या हमने, अनुपात तो आपको पता नहीं है लेकिन हमने एक्स वाई मान लिया, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 5x। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 5y। अब इन दोनों संख्याओं का एलसीएम दिया गया है 180। तो इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं आप, तो दोनों में कॉमन क्या है 5, तो 5 को बाहर निकाल लिया, इंटू एक्स वाई क्या हो गया, यहाँ पे रह गया, ये एलसीएम हो गया। अब ये एलसीएम किसके बराबर है, 180 के बराबर है। 5 से करेंगे 5 3 15 और 5 36 हो जाएगा। एक्स वाई की वैल्यू आपने क्या निकाल ली, 36 निकाल ली, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याओं का योग दिया गया है 50, यानी दोनों को जब हमने जोड़ा है, यानी 5x और प्लस में 5y को जब जोड़ा गया है तो ये 50 के बराबर है, यानी x प्लस y की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 10 के बराबर हो जाएगी। एक बात आपने ये निकाल ली, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा ये आपको बताना है। व्युत्क्रम क्या होता है, इसका उल्टा, उल्टा का मतलब 1/5x। किसी भी संख्या को पलटना होता है, जैसे 2 का उल्टा क्या होगा, 1/2 होगा। 10 का उल्टा क्या होगा, 1/10 होगा। किसी भी संख्या को पलटना होता है तो 1 के नीचे उसको रख देते हैं। तो इसका व्युत्क्रम निकालना है तो 1 क्या होगा 5x, ये 1 क्या होगा 1/5y हो जाएगा, 5y हो जाएगा। ये व्युत्क्रम हो गया। अब ये व्युत्क्रम का योग आपको बताना है, दोनों को जोड़ना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 5xy, इसका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम। ये 5x से 5x कट जाएगा, ऊपर में y बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, ये कट जाएगा, x बचेगा। अब y प्लस x की वैल्यू हमने निकाल लिया हुआ कितना 10, तो हमने यहाँ पे 10 लिख दिया। ये 5 और xy की वैल्यू हमने निकाल लिया 36, यहाँ पे 36 लिख दिया। अब 5 से बोलेंगे सर 2 बार में जाएगा, 2 से 1 बार में, 2 से 18 बार में जाएगा, ऊपर में 1 और नीचे में 18, क्या हो गया आपका जवाब 1/18, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, इसका जवाब हो गया। क्या आप में से किसी बच्चे को डाउट है, क्या आप में से किसी बच्चे को डाउट है, कमेंट करेंगे। तो इसका जवाब क्या होगा ये देखेंगे। क्या इसमें किसी बच्चे को डाउट है, कमेंट करेंगे फटाफट से। ऑप्शन नंबर बी आपने बहुत ही प्यारा जवाब दिया हुआ है, बहुत ही बढ़िया जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका जवाब क्या होगा 7 नंबर सवाल का, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सेम टाइप का एक और क्वेश्चन है, इसे करके आप बताएंगे सर इसका जवाब ये हो सकता है, इसका जवाब क्या हो सकता है ये बता दीजिए। बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसको बनाएंगे। दो संख्याओं का योग आपको 36 दिया गया है, उनके महत्तम समापवर्तक 3 और 105 है, तो उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा ये आपको बताना है। उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा ये आपको बताना है। इस प्रश्न का जवाब क्या पॉसिबल है, कमेंट करेंगे। कमेंट आ रहा है कि सर कोर्स पूरा हो जाएगा। कोर्स आपका 100% पूरा होगा, कोर्स के बारे में आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। कोर्स आपका क्या होगा, पूरा हो जाएगा। चलिए अब इसका जवाब क्या होगा ये बताएंगे। आपका ध्यान पूरा पढ़ाई पे होना चाहिए, रिवीजन पे होना चाहिए। मैंने आपको बोला भी था कि अगर आपकी क्लासेज जो है ज्यादा चल रही है तो आपको सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको रिवीजन करने का बहुत टाइम मिलता जाएगा। अगर आप क्वेश्चन 10 पढ़ते हैं, अगर यहाँ पे पढ़ते हैं, तो घर पे 10 क्वेश्चन करने में, रिवीजन करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। आप ना अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था कि सपोज, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं कि आप जितने भी बच्चे हैं, आपकी डेली सारी क्लासेस चलते होंगे, 5 से 6 सब्जेक्ट आपके होंगे ही होंगे। डेली कम से कम 100 क्वेश्चन आपको नया मिल ही जाता होगा पढ़ने को, या कम से कम 60-70 क्वेश्चन मिल ही जाते होंगे। मिनिमम 60-70 क्वेश्चन और मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट के मिलाकर के 100 क्वेश्चन आपको डेली मिलते होंगे। तो 100 क्वेश्चन जो है आपको डेली नया पढ़ना पड़ता है।
और 100 क्वेश्चन पढ़ना कोई कम बात नहीं होती है। 100 क्वेश्चन को आज के दिन में आपको 2 बार रिवीजन करने हैं, और जैसे आपने इसको रिवीजन कर लिया तो पीछे वाली जो भी चीज आपने पढ़ी हुई है उस पर आप लग जाइए। लेकिन आप बच्चे इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं। आपको मैंने बहुत बार ये बातें बता दी हैं, अगर आप समझना होता तो अब तक समझ चुके होते कि रिवीजन से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इससे बाहर आएगा ही नहीं, लेकिन आपको इसकी फिक्र नहीं है कि आपने रिवीजन नहीं किया है। आपको टेंशन है कि कोर्स कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। कोर्स कंप्लीट 100% होगा, टाइम से पहले होगा, उसके लिए परेशान आपको बिल्कुल नहीं होना है। आप ये सोचिए कि जब आपका कोर्स कंप्लीट हो तो आपका मैथ भी क्या हो, बिल्कुल कंप्लीट हो चुका हो। आपको लगे कि नहीं अब मैं मैथ में बैठूंगा तो अब मुझे रिवीजन का झंझट ही नहीं है, अब तो मैं डायरेक्ट मॉक टेस्ट लगाऊंगा और अपने आप को जो चेक करता जाऊंगा कि मेरी इंप्रूवमेंट कितनी हो रही है। लेकिन जब आपका मैथ कंप्लीट होगा उसके बाद सारे मैथ का आप रिवीजन करेंगे तो क्या ये पॉसिबल है एक बार में आप 20 चैप्टर का रिवीजन कर पाएंगे? कभी पॉसिबल नहीं है। तो आप इसका रिवीजन अगर स्टार्टिंग से करते हैं तो 10-12 चैप्टर तो आपके दिमाग में इतना सेट हो चुका होगा कि आपको रिवीजन में टाइम ही नहीं लगेगा। ये बात मुझे डेली आपको बतानी पड़ती है, ये बात आपकी है, आपको खुद ये बात समझ आनी चाहिए अगर आप बेहतर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो। चलिए, मतलब ये इतनी अच्छी बात मैंने आपको बताई थी, लेकिन आपको ये बात समझ में अभी नहीं आएगी। जब वक्त निकल जाएगा तो उस टाइम समझ आएगा आपको कि नहीं सर ने जो बात कह रहे थे वो बहुत अच्छी बात कह रहे थे। चलिए, अब इसका जवाब क्या होगा ये बताएंगे। दो संख्याओं का योग आपको 36 तथा उनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक यहां पे दिया हुआ है, व्युत्क्रम का योग। तो मैं पहली संख्या आपसे पूछूं तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 3x, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 3y हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपसे बोलूं कि इसका एलसीएम निकालिए तो आप बोलेंगे सर 3 कॉमन ले लीजिए और xy बच गया तो इसको गुना कर दीजिए, ये एलसीएम हो गया। एलसीएम किसके बराबर है? 105 के बराबर है। आप चाहे तो इसको इसी तरह से रहने दीजिए। अभी दोनों संख्या का सम क्या दिया गया 36, तो यहां से x प्लस वाई कितना आएगा? x प्लस वाई। दोनों संख्या का योग कितना दिया गया 36, x प्लस वाई क्या आएगा? 12 आएगा। ये सम कितना दिया गया 36 दिया गया, x प्लस वाई 12 आएगा। ये निकालिए। इसका व्युत्क्रम निकालिएगा तो 1 क्या होगा 3x, अब प्लस में इसका व्युत्क्रम निकालिएगा तो 1 क्या होगा 3y। अब ये आपको अब यहाँ पे 3xy हो जाएगा। अब ये ऊपर में y और प्लस में क्या हो गया x, और आपको पता है कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 12 और 3xy की वैल्यू कितनी है 105। अभी क्या करेंगे आप इसको कैंसिल करेंगे, 3 से 3 चौका 12, 3 से करेंगे 3 त्रिका 9 और 3 पचे 15, यानी 4/35 क्या आ गया? आपका जवाब आ गया 4/35 क्या आ गया? जवाब, यानी ऑप्शन नंबर सी। 8 नंबर सवाल का जवाब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। क्या आप सभी को बिल्कुल क्लियर है? कमेंट करेंगे फटाफट से। 8 नंबर सवाल क्या आप सभी को क्लियर है? हमेशा याद रखिएगा जो भी आपको मैं बातें बताता हूं मतलब बहुत जेन्युइन बात होती है। ये बात आप समझ नहीं पाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि सर सिलेबस जितनी जल्दी हो कंप्लीट कर दीजिए आप। मतलब कम से कम सिलेबस कंप्लीट करने में 5-6 महीने तो लगता है ना, कि कम से कम आपको कितना भी फास्ट पढ़ाया जाएगा तो 4 महीने मिनिमम लगेंगे अगर आप बेहतर पढ़ना चाहते हैं तो। अगर आप बोलेंगे कि चलो केवल सिलेबस ही कंप्लीट करना है तो मैं क्रैश कोर्स की तरह 1 महीने में क्या करूंगा? आपका कोर्स कंप्लीट कर दूंगा। कोर्स कंप्लीट करने हमें आता है, आप बोलेंगे तो 1 महीने में भी आपका कोर्स कंप्लीट कर देंगे। लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं तो ढंग से पढ़ लीजिए कि ताकि किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे तो आपको मैथ में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपके दिमाग में ये बातें चलनी चाहिए कि आपको बेहतर पढ़ना है और उसको रिवीजन करना है। फिर देखो आप क्या होता है, मतलब आपसे बेहतर कोई स्टूडेंट नहीं हो पाएगा। चलिए, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8 नंबर के बाद 9 नंबर पे आता है। मतलब आपको क्लास में समझाना भी पड़ता है, पढ़ाना भी पड़ता है, ठीक है। मतलब बिल्कुल बच्चों की तरह आपको समझाना पड़ता है, ये कर लो आप, वो कर लो, ठीक है। ये बात आपको खुद समझ आनी चाहिए। डेली परेशान कर देते हो कमेंट करके। चलो यहाँ पे इसका जवाब क्या होगा ये कमेंट करेंगे और बताएंगे इसका जवाब क्या पॉसिबल होगा। इतना बढ़िया आपको पढ़ाया जा रहा है, आपकी हर एक बातों को सुना जाता है। बहुत कम जगह है जहां पे आपकी हर एक बात सुनी जाती है और बिल्कुल जैसे आप सोचते हैं वैसे सोच के मैं आपको पढ़ाता हूं। नहीं तो ये आंसर सारे मुझे पता है कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे मतलब लेके मैं ही आता हूं क्वेश्चन, फिर भी मैं आपको आपकी तरह करके दिखाता हूं कि आप इस क्वेश्चन को ऐसे सोचे, ऐसे करें, क्योंकि आप लर्नर हैं, आप पढ़ रहे हैं। आप 5 बार पढ़ लेंगे तो आपको भी आइडिया लग जाएगा कि इस क्वेश्चन को ऐसे बनाना है, तो आप फटाफट से क्या करेंगे, वैसे ही सोचेंगे क्वेश्चन को। लेकिन अभी स्टार्टिंग में आप क्या करेंगे, जैसे आप चीजों को समझ सकते हैं, समझने पे आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। चलिए,
चलिए इसका जवाब क्या होगा ये बताएंगे। यदि 3 संख्याएं यहां पे दी गई है और इसका, अब देखिए ये क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब यहां पे आप क्वेश्चन को तभी बना पाएंगे जब आप लॉजिकली स्ट्रांग है, तभी आप इस क्वेश्चन को बना पाएंगे, लॉजिकली स्ट्रांग है। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप ऑप्शन को चेक करेंगे, यहां पे x की वैल्यू यहां पे 180 रखेंगे या 84 रखेंगे या 60 रखेंगे या 48 रखेंगे, ये काम करेंगे आप। एक बार ये रखेंगे और ये रख के आप चेक करेंगे कि तीनों संख्याओं का एलसीएम क्या, महत्तम समापवर्तक क्या 12 आ रहा है। अगर 12 आ रहा है तो x जो है वह संख्या नहीं हो सकता है। आपसे क्या पूछा गया, संख्या x नहीं हो सकती है, मतलब x यहां पे क्या रखा जाए कि इसका महत्तम समापवर्तक 12 नहीं हो पाए। तो इस चारों में से x की क्या वैल्यू रखें, ये संख्या, ये महत्तम समापवर्तक चेंज हो जाए। जब ये चेंज नहीं होगा तो वो संख्या क्या होगी, वो हमको ढूंढना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया 144 और यहाँ पे x दिया गया है और यहाँ पे 192 दिया गया, ठीक है। ये आपको 3 संख्याएं दी गई है। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमको ऐसा संख्या रखना है, जैसे हमने 180 रखा, 180 रखने से अगर एचसीएफ जो है, एचसीएफ 12 आ गया तो वह संख्या x नहीं होगी। हमें x एक ऐसी संख्या लेना है कि जो एचसीएफ को ही बदल दे। तो अब यहाँ पे 180 रखेंगे तो भी एचसीएफ क्या आएगा, 12 ही आएगा। 12 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा। तो एक तरीका यह है कि ऑप्शन से आप क्वेश्चन को चेक करेंगे, ठीक है। दूसरा आप क्या करेंगे, 84 रखेंगे, यहाँ पे 84 रखेंगे तो 84 को भी क्या करेगा, 12 कट कर देगा, इसको भी कट कर देगा, इसको भी कट करेगा। 12 तो पहले से ही कट कर रहा था, इसको भी कट कर रहा था, इसको भी कट करेगा। तो ये भी क्या होगा, x नहीं होगा। जैसे आप 60 रखेंगे, 60 तो 60 रखेंगे तो 12 इसको भी कट कर देगा, तो ये भी क्या होगा, आपका वैल्यू नहीं होगा। जैसे आप 48 रखेंगे, ध्यान देना, 48 को भी 12 कट करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या चेंज आएगा, 48 को भी 12 कटेगा। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है कि जब इसका एचसीएफ निकालिएगा तो ये 48 जो है इसको भी कट कर दे रहा है, इसको भी कट कर दे रहा है और इसको भी कट कर दे रहा है, यानी 48 तीनों को कट कर दे रहा है। जैसे हम 48 रख रहे हैं यहाँ पे तो हमारा एचसीएफ बदल जा रहा है, एचसीएफ क्या हो रहा है, बदल जा रहा है और 48 आ जा रहा है। तो इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, 48 होगा। यानी 48 ऐसी संख्या है कि जब हम x को 48 रखेंगे तो एचसीएफ 12 नहीं रहेगा, बाकी इसको छोड़ के कोई भी संख्या रखेंगे तो एचसीएफ क्या होगा, 12 ही रहेगा। तो हमको x क्या नहीं हो सकता यहाँ पे वो ढूंढना था, x 48 नहीं हो सकता, x 48 नहीं हो सकता। ऐसे क्वेश्चन को जल्दी अगर आपको पहचानना हो तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे भी आप चीजों को सोच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा और जल्दी आप बनाना चाहते हैं तो आप देखो कि इसमें से जो संख्या है 180 है, ये 60 है और ये 84 है, इसमें से कौन ऐसी संख्या है जो इनको डिवाइड कर रही है, मतलब जो इसको डिवाइड कर रही है, जो इसको डिवाइड कर इन दोनों संख्या को, इन दोनों संख्या को डिवाइड करने वाली इसमें से कौन संख्या है, इसमें से कौन संख्या है। तो आप बोलेंगे सर इन दोनों को संख्या को डिवाइड करने वाली ये तो कर नहीं सकती इसको डिवाइड, ये भी संख्या इसको डिवाइड नहीं कर सकती, ये भी संख्या इसको डिवाइड नहीं कर सकती, ठीक है। जब ये संख्या डिवाइड नहीं कर सकती, बचा ये संख्या, ये इसको भी डिवाइड करेगी, इसको भी डिवाइड करेगी, यही संख्या क्या होगी, जवाब होगी। जब ये संख्या आएगी तो एचसीएफ क्या होगा, बदल जाएगा, एचसीएफ क्या होगा, बदल जाएगा, यानी 48 क्या हो गया, इसका जवाब हो गया। तो क्वेश्चन बेहद सिंपल है लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल है। क्वेश्चन आपका बिल्कुल सिंपल है लेकिन थोड़ा सा क्या है, आपका लॉजिकल है। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 9 नंबर का 10 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा ये बताएं। 10 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा ये बताएंगे। लीजिए, क्या सभी बच्चों को समझ में आया था? चलिए इसका जवाब क्या होगा ये कमेंट करके आप लोग बताएंगे। यदि 15, 25, 30 x का लघुत्तम समापवर्तक 300 हो तो x का मान क्या होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, या तो ऑप्शन रख के चेक कर सकते हैं। ऑप्शन रखेंगे x, 20 रखेंगे और 20 रखने के बाद अगर ये आता है 300 तो ये संख्या वो नहीं हो सकती है। अगर आप इसको रखेंगे यहाँ पे तो आप चेक करेंगे तो x का न्यूनतम मान क्या होगा ये आपको बताना है। यानी 20 रखने पे भी आपका क्या आना चाहिए, एलसीएम 300, 12 रखने पे आपका एलसीएम 300 आना चाहिए, 4 रखने पे 300 आना चाहिए, 1 रखने पे 300 आना चाहिए। यानी जो संख्या 300 को सेटिस्फाई करेगी वही संख्या क्या होगी, हमारी आंसर होगी।
तो इस तरह से आपको चारों ऑप्शन चेक करना पड़ेगा तो आप इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। लेकिन थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो चारों ऑप्शन को बिना चेक किए भी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले इन तीनों संख्याओं का एक तरीका मैंने आपको क्या बताया कि x की वैल्यू एक बार 20 मान लीजिए। अगर 20 रखने पे महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक अगर आपका जो है 300 आता है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर 12 रखने पे भी 300 आता है तो ये आंसर हो जाएगा। अगर 4 रखने पे 300 आता है तो ये आंसर होगा। 1 रखने पे 300 आता है तो ये आंसर होगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका इसका क्या है उसको देखिएगा, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं अभी, तो फिर आप डायरेक्ट कीजिएगा। 15 को मैं आपसे पूछूं कि 15 का 25 का और आपको 30 का एलसीएम निकालना है। 15 का 25 का 30 का एलसीएम निकालना है। 15 का 25 का और 30 का एलसीएम निकालना है। तो आप बोलेंगे सर 5 और इंटू 3 लिख सकते हैं इसको 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 2 इंटू 3 6 और 25 30 ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसका एलसीएम निकालिएगा, ऐसे आप डायरेक्ट भी इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। 150 आएगा। क्या आएगा? 150। लेकिन इस तरह से मैं क्यों बता रहा हूं समझिएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, इसका एलसीएम निकाला। तो इसका एलसीएम मैं आपसे पूछूं कि 2 का मैक्सिमम पावर कितना है, तो बोलेंगे सर 2 का मैक्सिमम पावर 1 है। 3 का मैक्सिमम पावर कितना है, तो 3 का भी 1 ही है। 5 का मैक्सिमम पावर क्या है 2, तो 5 का पावर 2 करेंगे। अब गुना कीजिएगा 6 में 25 से गुना करेंगे 150। यानी इसका जब आपने एलसीएम निकाला तो कितना आया, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम कितना है 150 आया। अभी आप समझेंगे फिर इस क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। लेकिन एलसीएम जो अब इसमें जो है, इसमें क्या गुना किया जाए कि एलसीएम जो मतलब एक्स की वैल्यू क्या रखी जाए, हमारे पास 4 संख्या है, एक्स की वैल्यू क्या रखी जाए कि हमारा एलसीएम कितना आ जाए 300 आ जाए 300। तो आप बोलेंगे सर कम से कम इसको जो है 1 3 और चाहिए। इसमें क्या चाहिए आपको, तो कम से कम 1 2 और चाहिए। अगर 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। यानी हमको क्या चाहिए 2 का पावर 2 चाहिए। हमको क्या चाहिए 2 का पावर 2 चाहिए। ध्यान देना, समझना मेरी बात को। हमको 2 का पावर 2 चाहिए। 1 2 के लिए हमको 2 का पावर 2 चाहिए। 2 का पावर 2 हमको कब मिलेगा, 2 का पावर 2 कब मिलेगा, यहां से 2 का मिनिमम पावर 1 है। तो इस संख्या को हमको क्या करना पड़ेगा 2 का पावर 2 करना पड़ेगा, तभी तो मैक्सिमम पावर ले पाएंगे। अगर हमको 1 2 और चाहिए, 1 2 और चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा 2 का पावर 2 करना पड़ेगा। 1 2 तो यहां पे हमारे पास था, लेकिन 1 2 और एक्स्ट्रा चाहिए तो 2 का पावर 2 करना होगा। यानी 4 क्या होगा, इसका जवाब होगा। यानी x की वैल्यू क्या होगी 4, इसका जवाब होगा। अगर ये थोड़ा बहुत भी समझ आया हो आपको, इसको मैं और सिंपल कर देता हूं। अगर ये थोड़ा बहुत भी समझ आया हो तो मैं आपको और सिंपल कर देता हूं। अब इसको शायद आप डायरेक्ट रिलेट कर पाएंगे। जैसे मैं आपको बोलूं कि इसका एलसीएम क्या होगा, अब डायरेक्ट बनाइए। इसका एलसीएम क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 150। इसमें कोई दिक्कत नहीं है 150, लेकिन हमको एलसीएम लाना कितना है 300। इसमें कम से कम 2 से गुना करना होगा। इसमें कम से कम 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, एलसीएम 300 हो जाएगा। अब इस 2 के लिए x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये आपसे पूछा गया। तो x की वैल्यू हम क्या लेंगे कि 1 2 हमारे पास और एक्स्ट्रा आ जाए। ऑलरेडी हमने इसमें 1 2 ले लिया हुआ है। देखिए ये इसमें क्या किया हमने 1 2 ले लिया हुआ है, मतलब यहां पे 1 2 है, 1 2 हमने पहले से ले लिया है। 1 2 हमें एक्स्ट्रा चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 का पावर 2 करना पड़ेगा, तभी हम 1 2 एक्स्ट्रा ले पाएंगे। क्योंकि 1 2 इसके पास है जो इसमें आ चुका है, हमें 1 2 और एक्स्ट्रा लेना है तो 2 का पावर 2 करना होगा, तभी हम 1 2 एक्स्ट्रा ले पाएंगे। तो 2 का पावर 2 जैसे करेंगे तो अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 1 2 एक्स्ट्रा मिल जाएगा। 1 2 यहाँ पे और 1 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो अब ये एलसीएम क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। एलसीएम अब 300 हो गया कब, जब x की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। यानी 4 क्या हो गया, इसका जवाब हो गया। 4 क्या हो गया जवाब, यानी ऑप्शन नंबर सी। ये थोड़ा सा जो है आपको समझना पड़ेगा तो आप इस क्वेश्चन को आराम से बना पाएंगे। नहीं तो दूसरा ऑप्शन क्या है कि आपको एक बार 20 रखना पड़ेगा यहाँ पे और एलसीएम निकालना पड़ेगा। अगर एलसीएम 300 आ गया तो आपका 20 सही है, नहीं आया तो ये आपका आंसर नहीं होगा। 12 रखेंगे यहाँ पे और एलसीएम 300 आ गया इन चारों संख्या का तो 12 सही है, नहीं आया तो आप इसको रखेंगे, जो आएगा वही आपका क्या होगा जवाब होगा। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आप ऑप्शन से चाहे तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो तरीका मैंने आपको बताया अगर आप इसको समझ पा रहे हैं, थोड़ा सा इसको समझने के लिए आपको दिमाग लगाना होगा। अगर आप इसको समझ पा रहे हैं तो ये आपके क्वेश्चन को बिल्कुल आसान कर देगा। ऑप्शन के बिना भी आप बना पाएंगे। नहीं तो कई बार ऑप्शन आपको ये दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है, तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत टाइम लग जाएगा। आप इसको चेक करेंगे, फिर इसको चेक करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे। अब इस क्वेश्चन को आइए बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम देखना है यहाँ पे, एलसीएम कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा 60।
60 आ गया। अब ये लेकिन एलसीएम है कितना 180, तो 60 का कितना गुना है 3 गुना है, यानी हमको एक 3 और चाहिए एक्स्ट्रा, एक 3 हमारे पास और चाहिए एक्स्ट्रा। और हम देख रहे हैं कि एक 3 हमने यहाँ पे ले लिया है, 5 3 15, एक 3 ले लिया है, एक 3 ले लिया। एक 3 ज्यादा लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 3 का पावर 2 करना पड़ेगा। यानी अगर यहाँ पे 9 रहेगा, यहाँ पे 9 रहेगा, तभी हमको एक 3 ज्यादा मिल पाएगा। अगर 9 रहेगा तो एलसीएम लेंगे तो 3 का मैक्सिमम पावर लेंगे, तो 3 का मैक्सिमम पावर 2 लेंगे, एक 3 यहाँ पे आ जाएगा और एक 3 यहाँ पे आ जाएगा, यानी 3 का पावर 2 होगा, यानी जवाब क्या होगा 9, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, आपका जवाब हो गया। चलिए, क्या ये समझ पा रहे हैं? या इसका दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप 15 20 और पहला ऑप्शन 6 लेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। क्या इसका एलसीएम 180 आता है, तो यही आपका जवाब होगा। अगर नहीं आता है तो ये आपका जवाब नहीं होगा। फिर आप यहाँ पे 9 रखेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम अगर 180 आता है तो जवाब आपका यही सही हो जाएगा। इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं। एक तरीका ये है, बाकी ये तरीका है जिसमें आपको मैं बताते आ रहा हूँ, बहुत सिंपल सा तरीका है, बस आपको रिलेट कर लेना है चीजों को, कि आपको एक 3 चाहिए। एक 3 आप इसमें से कब ले सकते हैं, अगर एक 3 यहाँ पे है और एक 3 ज्यादा लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 का पावर 2 करना पड़ेगा, तभी तो हम 3 का मैक्सिमम पावर ले पाएंगे। 3 का पावर 2 लेंगे, एक 3 यहाँ पे आएगा और एक 3 यहाँ पे आ जाएगा। चलिए, अगर समझ में नहीं आया तो आपको परेशान नहीं होना, इतना जोर नहीं देना दिमाग पे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं है। आइए यहाँ पे देख लीजिए, आप क्या कीजिए 15 का 20 का और क्या कीजिए यहाँ पे x की वैल्यू 6 ले लीजिए, इसका एलसीएम निकालिए। इसका एलसीएम कितना आएगा, तो आप बोलेंगे सर इसका एलसीएम आएगा 60 आएगा। इसका एलसीएम क्या है 60 आया, इसका एलसीएम 60 है नहीं है, तो ये जवाब नहीं हो सकता। अब दूसरा ऑप्शन इसका क्या है कि 15 20 और दूसरा ऑप्शन क्या है 9 ले लीजिए। अब इसका एलसीएम निकालिए, इसका एलसीएम क्या आएगा, तो ये हो जाएगा 3 का मैक्सिमम पावर 9 यहां से लेना पड़ेगा और यहां से 4 लेना पड़ेगा और यहां से 5 लेना पड़ेगा। 5 का 20 20 9 180 आ गया। यानी 9 लेने पे एलसीएम क्या आ रहा है 180 आ रहा है, यानी 9 क्या हो गया जवाब हो गया। अब तो कोई जोर नहीं देना पड़ रहा होगा आपको, अब किसी भी तरह का जोर आपके दिमाग पे देना नहीं पड़ रहा होगा, यानी आपका जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया, क्योंकि इसको रखने पे एलसीएम 180 आ रहा है। जब एक बार आंसर मिल गया तो आगे बढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर ये भी आंसर नहीं होता तो इस पे आते, ये भी नहीं होता तो इस पे आते। चलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11 के बाद 12 पे आते हैं। 12 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा ये बताएंगे। 12 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा ये बताएंगे। आइए, 12 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, सभी बच्चे कमेंट करेंगे और बताएंगे जल्दी से। ग्यारह और 12 देखिएगा, बढ़िया सा क्वेश्चन था। सॉरी, ये क्या था आपका 10 था। 11 12 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा बताइए, जल्दी से बताएंगे इसका जवाब क्या होगा। घंटी वाले क्वेश्चन तो मैंने स्टार्टिंग में आपको करा दिए हैं, घंटी वाले क्वेश्चन तो स्टार्टिंग में आपके कराए जा चुके हैं। किसी बच्चे का कमेंट आ रहा है कि सर 20 लीजिए, 20 कहां गया, यहाँ पे 20 तो नहीं है। चलिए, इसका जवाब क्या होगी बताएंगे। दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक लघुत्तम समवर्तक का योग दिया गया है। लघुत्तम समवर्तक महत्तम समवर्तक का 84 गुना है, तो उनमें से एक संख्या अगर 56 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी ये बताएं। देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। देखिए, आपको दिया गया है कि जो लघुत्तम समवर्तक है महत्तम समवर्तक का 84 गुना है, यानी एचसीएफ का जो है एलसीएम क्या है 84 गुना है। अगर इसको हम एक्स मानेंगे तो इसका 84 गुना क्या होगा 84x होगा। ये क्वेश्चन में दिया गया है कि एचसीएफ का एलसीएम क्या है 84 गुना है। ठीक है, अब दोनों संख्याओं का जो है दोनों संख्याओं का महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक का योग दिया गया है।
योग दिया गया है। तो इन दोनों संख्या को जोड़ दीजिए, पहले इन दोनों को सम कीजिए, इसको योग कीजिए, दोनों को जोड़ेंगे क्या होगा 84x और x 85x हो जाएगा। तो दोनों संख्या को जब जोड़ा गया, एलसीएम और एचसीएफ दोनों संख्या को जोड़ा गया, एलसीएम और एचसीएफ को जोड़ा गया तो क्या हुआ 680 मिला। कितना मिला 680। क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों संख्या के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का योग 680 है। तो दोनों संख्या के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का योग क्या है 55x है। तो 17 × 5 = 85, 17 चौका 68, ये आपका क्या हो गया 0 हो गया, ये क्या हो गया आपका 0। यहां से 4 से करेंगे, 8 से करेंगे, ये 8 बार में जाएगा। x बराबर क्या हो गया 8, x बराबर क्या हो गया 8, 5 × 8 = 40। x की वैल्यू आपने निकाल लिया, मतलब कि आपने क्या किया एचसीएफ निकाल लिया, मतलब कि आपने क्या किया एलसीएम निकाल लिया। अब आपको पता है कि सर पहली संख्या और दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम और इनटू में क्या होता है एचसीएफ। पहली संख्या क्या दिया गया, एक संख्या 56 दिया गया है, दूसरी संख्या आपको बतानी है। एलसीएम आपने निकाल लिया हुआ कितना 84 और इंटू 8, और एचसीएफ क्या निकाल लिया आपने 8, 8 से क्या हो गया 8 × 7 = 56 हो गया। 7 से करेंगे क्या हो जाएगा 7 × 7 = 7, 7 × 2 = 14 हो जाएगा। दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी 12 × 8 = 96, 96 क्या हो गया जवाब, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया सही जवाब हो गया। एक बार ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया बिल्कुल सही जवाब हो गया। क्या इस प्रश्न में किसी बच्चे को डाउट है? चलिए तो 12 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। 12 के बाद 13 पे आते हैं। 13 नंबर सवाल का जवाब आप जल्दी से करके बता दीजिए, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। आप सभी बच्चे करेंगे इसका जवाब और क्या होगा जल्दी बताएंगे। 13 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक तथा उनके महत्तम समापवर्तक का 6 गुना है। यदि उनमें से एक संख्या 45 और लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक का योग दिया गया है तो दूसरी संख्या क्या होगी ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए। तो यहां पे जो है एलसीएम जो है एचसीएफ का 6 गुना है। अगर एचसीएफ को हम क्या मानते हैं x मानते हैं तो एलसीएम क्या हो जाएगा 6 गुना हो जाएगा 6x हो जाएगा। और दोनों का योग दिया गया, दोनों का एलसीएम एचसीएफ का योग यहाँ पे दिया गया है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा। और बराबर में क्या हो गया 315, 7 से करेंगे 7 चौका 28 और क्या हो गया 7 × 5 = 35, x बराबर क्या हो गया 45, यानी आपका ये क्या हो गया 45 और ये एलसीएम कितना हो गया 6 और इंटू में 45। अब आपको पता है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या कितना दिया गया है एक संख्या 45 है, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या बराबर में क्या होता है एलसीएम और इंटू में क्या होता है एचसीएफ, यानी 6 अगुना में क्या हो गया 45, 45 से 45 कट गया, यानी दूसरी संख्या बराबर क्या आ गई 6 × 5 = 30 और 6 चौका 24 और 3 कितना होता है 27 होता है। 6 × 5 = 30 हो गया, 6 चौका 24, 24 और 3 कितना हो गया 27, 270 इसका जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर सवाल का जवाब क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को सर रिपीट कर दीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया, तो दो तरीके से आपको बताया मैंने 11 नंबर क्वेश्चन को इतना बढ़िया तरीका से, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन और जो आपका क्वेश्चन है ये 2 क्वेश्चन था ना इस पे, एक टाइप सेम टाइप का 11 और आपका ये दोनों क्वेश्चन क्या था बिल्कुल सेम था, 10 और 11 बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन था। तो अगर आपने 10 समझ लिया तो 11 बिल्कुल उसी टाइप का है। दो तरीका मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन से भी बनाने का बता दिया और डायरेक्ट भी बनाने का बता दिया, तो उसको आप जाकर के एक बार रिलेट करेंगे क्या होगा उसका जवाब। अब ये प्रश्न मैं आपको देता हूं होमवर्क में, इस क्वेश्चन को बनाइएगा और बताइएगा इसका जवाब क्या पॉसिबल है। तो 13 नंबर सवाल का जवाब क्या आ गया 270, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए तो कल आप क्या चैप्टर पढ़ना चाहते हैं एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। बेल वाले क्वेश्चन आपके नहीं हुए हैं, बेल वाले क्वेश्चन तो मैंने स्टार्टिंग में कराए थे, ऐसे मैं देख लूंगा नहीं हुआ होगा तो कल 1-2 क्वेश्चन आपको उस पर करा दूंगा। चलिए एक बार आप कमेंट करके बता देंगे मुझे जल्दी से कि ये सब समझ आया, एक बार जल्दी से कमेंट कीजिए। क्या आप एलसीएम एचसीएफ की कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, ऐसा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आया? एक बार यस या नो कमेंट करके बता दीजिए। और कल क्या चैप्टर पढ़ना चाहते हैं वो भी एक बार कमेंट कर देंगे।
चलिए, जल्दी से एक बार कमेंट करेंगे, क्या एलसीएम एचसीएफ के आप किसी भी क्वेश्चन को अब बनाने के काबिल बन चुके हैं? आपको लगता है कि आप एलसीएम एचसीएफ के 100% तो नहीं, कम से कम 80% भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं? ऐसा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आया? एक बार यस या नो कमेंट कर दीजिए। चलिए, चैप्टर का नाम तो मैंने देख लिया, आपके चैप्टर्स के नाम देख लिए, बस इतना कमेंट करके मुझे बताइए कि आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया कि आप एलसीएम एचसीएफ के 80 to 90% क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। चलिए, एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे सभी प्यारे बच्चे। टॉपिक्स मैंने आपके देख लिए हैं, टॉपिक्स आपके मैंने देख लिए हैं, तो आप सभी बच्चों को पता है कि परिवर्तन 2.0 आपके एप्लीकेशन पे आ चुका है। अगर आप में से कोई भी परिवर्तन 2.0 में जुड़ना चाहते हैं, या फिर आपके दोस्त हो या कोई भी स्टूडेंट हो जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता हो, उन सभी को परिवर्तन 2.0 के बारे में बताइए। उसमें 70+ कोर्स है, मात्र एक कोर्स के फी में, और उसमें भी आपको सैटरडे को मॉक टेस्ट कराया जाएगा। अगर आप किसी भी फैकल्टी से अलग से पढ़ना चाहते हैं, उसकी भी फैसिलिटी उसके अंदर अवेलेबल कराई गई है, और कंप्लीट 1 साल की वैलिडिटी के साथ में ये बैच आपको अवेलेबल कराई जा रही है। तो आप सभी बच्चे अगर जिन्होंने भी इस बैच को नहीं लिया है या जिनके फ्रेंड्स हैं, उन तक ये बैच के बारे में जरूर इन्फॉर्मेशन दीजिएगा कि वो अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर परिवर्तन 2.0 के साथ जुड़ करके कर पाए। चलिए, तो कल आप टॉपिक मैं लेकर के आऊंगा। टॉपिक तो आप सारे टॉपिक का नाम ही लिख दिए यहाँ पे, तो कल मैं कोई एक टॉपिक लेकर के आऊंगा। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर भी जय एग्जाम।